नमस्कार दोस्तों, जय भोलेनाथ। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल हिंदी एस्ट्रोलॉजी में। तो वृश्चिक राशि वालों, आपके घर के सामने पड़ी है यह एक तांत्रिक चीज, जिसे अगर आपने अभी के अभी तुरंत अपने घर के बाहर से नहीं हटाया तो यह तांत्रिक चीज आपकी जिंदगी को पूरी तरह से बर्बाद कर देगी। क्योंकि अक्सर आपको ऐसा लगता है कि घर के सामने कोई चीज पड़ी है तो उसे क्या ही होगा, पड़ोसी उसे हटा देगा, आसपास वाला हटा देगा। लेकिन दोस्तों, हमारे लिए यह चीज बहुत ज्यादा भयंकर साबित होती है, क्योंकि यह हमारे घर के सामने पड़ी होती है। जाने अनजाने में हम इसके ऊपर से निकल जाते हैं, पैर रख देते हैं। नतीजा दोस्तों इतना भयंकर निकलता है कि आप सपने में भी नहीं सोच सकते। यह दुश्मन की काली करतूत होती है, और अगर आपने आज यह वीडियो अंत तक नहीं देखी तो आप लगातार इस चाल का शिकार होते रहेंगे और आपको भनक तक नहीं लगेगी। इसलिए वीडियो को बिल्कुल अंत तक देखें, एक एक बात अच्छी तरह से सुनें और समझें। सर्वप्रथम, अगर आप भी सच्चे वीर हनुमान भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय कष्टभंजन हनुमान जरूर लिखें। दोस्तों, क्या सच में कोई इंसान ऐसा हो सकता है जो हमें गिराने के लिए हमारे खिलाफ तरह तरह के षड्यंत्र, तरह तरह के तांत्रिक क्रिया या फिर उल्टे सीधे कर्म करें? कई बार हमें ऐसा लगता है कि हमने किसी का क्या ही बिगाड़ा है। आखिर कोई हमारा बुरा क्यों चाहेगा? क्योंकि आपका दिल ऐसा है, आपकी राशि का स्वभाव कुछ ऐसा है कि आप हमेशा लोगों का भला सोचते हैं, आप हमेशा उनकी तरक्की की कामना करते हैं। अगर कोई आपसे आगे भी निकल जाता है तो आप सोचते हैं यह सब उसकी मेहनत का नतीजा है, और भगवान जो करते हैं अच्छा करते हैं। आपकी सोच काफी अच्छी है, आपका दिल काफी अच्छा है, और औरों के लिए आपकी भावनाएं काफी अच्छी हैं। लेकिन दोस्तों, ऐसा अक्सर दूसरी राशि के लोगों के साथ नहीं होता। हमने आपको आपकी राशि का स्वभाव बता दिया है, लेकिन अन्य जो राशियां हैं उन सब का स्वभाव भी अलग अलग है। किसी का क्रोधी स्वभाव है तो किसी का ईर्ष्यालु स्वभाव है, कोई किसी से बहुत ज्यादा जलता है तो कोई बहुत अहंकार रखता है, कोई नरम दिल का होता है तो कोई मन से ही दोगला होता है। उसी प्रकार से दोस्तों, आपको एक बात समझ लेनी है कि अगर भगवान ने आपको अच्छी सोच दी है, अच्छा व्यवहार दिया है, अच्छा सोचने की क्षमता दी है, तो इसका मतलब यह नहीं कि ऐसी मेहरबानी भगवान ने हर किसी पर करी हो। कुछ लोग ऐसे हैं जो आपकी तरक्की से जलते हैं, अगर आपके पास R0-02 भी ज्यादा आ जाएंगे। यूं समझ लीजिए, आपने मेहनत करके अगर घर में एक बड़ा फ्रिज भी ले लिया तो वह फ्रिज भी उन लोगों की आंखों में चुभने लगेगा। वैसे तो जिंदगी भर आपने बहुत कॉम्प्रोमाइज किया है, दर दर की ठोकरें खाई हैं, और इतना कुछ सहने के बाद जब जिंदगी में कुछ पल हसीन आए हैं तो वहां ये लोग सारी कसर पूरी कर देते हैं। जी हां दोस्तों, हम बात कर रहे हैं उन पड़ोसियों की, हम बात कर रहे हैं उन सगे संबंधियों की, हम बात कर रहे हैं उन गुप्त शत्रुओं की जो आपकी हंसी को छीनना चाहते हैं, जो आपके चेहरे की मुस्कान बर्दाश्त नहीं कर सकते। अभी भी आपको समझा रहे हैं, ये वीडियो अंत तक देख लेना, वरना जिंदगी भर पछताते रहोगे। क्योंकि हमें तो ऐसा लगता है कि जमाना बहुत भला है, हमारे अपने कभी हमारे साथ कुछ गलत नहीं कर सकते। लेकिन वास्तव में यह आपकी सबसे बड़ी गलतफहमी है, क्योंकि धोखे की एक खासियत होती है, देने वाला कोई अपना ही होता है, और वैसा ही आपके साथ भी हो रहा है, क्योंकि आपके घर के सामने पड़ी हुई है यह एक तांत्रिक चीज, जिसके बारे में आगे हम आपको विस्तार से बताएंगे। कई बार दोस्तों, हमारे घर के सामने कुछ पड़ा होता है, हमें ऐसा लगता है कि पड़ोसी उसे दूर फेंक देगा, चाहे वह चीज अच्छी हो या बुरी हो, लेकिन हर चीज का कोई कनेक्शन जरूर होता है। अक्सर हम घर के सामने पड़ी हुई वस्तुओं को मामूली समझते हैं, लेकिन दोस्तों, आप यह सोचने की गलती बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि कुछ दुश्मन ऐसे होते हैं जो तांत्रिक क्रिया जानते हैं, और वे लोग बाद में इसी क्रिया के चलते आपके घर के सामने कुछ ऐसी चीजें फेंक देते हैं, ऐसी चीजें रखकर चले जाते हैं जिससे वे आपके ऊपर काला जादू या टोना टोटका कर सके। तो बहुत ध्यान से गंभीरता पूर्वक इस वीडियो को अंत तक देखना, क्योंकि आगे हम उन चीजों के बारे में आपको बताने वाले हैं जो किसी ने टोने टोटके करने के इरादे से आपके घर के सामने फेंकी है। और अगर आज आप उस चीज के बारे में जान लेंगे तो कल जीवन में कोई समस्या नहीं आएगी, कल आपको किसी चीज को लेकर कोई परेशानी नहीं होगी, और वह इंसान आपको अपने काबू में नहीं कर पाएगा। देखिए दोस्तों, अक्सर होता क्या है, ये लोग जो हमसे जलते हैं, हमसे ईर्ष्या करते हैं, हमारा बुरा सोचते हैं, वे लोग तांत्रिक बाबा के पास जाते हैं और हमारे खिलाफ कई तरह की बातें करते हैं। अब सामने वाले व्यक्ति का उद्देश्य तो पैसे लेकर काम पूरा करना है, उसे तो मतलब नहीं है आप अच्छे हैं या बुरे हैं,
उसे तो बस अपने पास आए व्यक्ति का काम पूरा करना है। तो वह तांत्रिक बाबा भी उस व्यक्ति को आपके खिलाफ कोई एक ऐसी वस्तु देते हैं जो उसे आपके घर के सामने डालनी होती है। ध्यान से बात को सुनिएगा। मामला गंभीर है। आपके घर के सामने वह व्यक्ति चुपचाप धीरे से वह चीज डालकर चला भी जाता है, और जब आप घर से बाहर आते हैं उस चीज को उलट कर जाते हैं। यानी जब उस चीज के ऊपर से निकलते हैं और जब उस चीज पर आप पैर रखते हैं या अपनी गाड़ी को उस चीज के ऊपर से लेकर जाते हैं, तो फिर वह चीज अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देती है। कभी कभी जिस गाड़ी को आप लेकर गए थे उसका एक्सीडेंट हो जाता है, अचानक से दुर्घटना हो जाती है। आपको भी लगता है कि आपकी कोई गलती नहीं थी, आपके सामने तो सब कुछ सही था, फिर अचानक एक्सीडेंट कैसे हो गया? अचानक से सामने कुत्ता कैसे आ गया? सामने जानवर कैसे आ गया? या छोटा बच्चा कैसे आ गया? अब उसे बचाने के चक्कर में आप गिर जाते हैं। अब समस्या छोटी भी हो सकती है, बड़ी भी हो सकती है। सावधान रहना हमारा काम है। इसी के साथ दोस्तों, कई बार जब हम उस नकारात्मक वास्तु के ऊपर से, उस तांत्रिक चीज के ऊपर से पैर रखकर निकलते हैं तो हमारा पूरा दिन खराब हो जाता है। मान लीजिए आपकी कोई जरूरी मीटिंग होगी तो आपका स्वभाव बिगड़ जाएगा। आप उस मीटिंग में बहुत अच्छे से प्रेजेंटेशन नहीं दे पाएंगे। आपका बोलने में आत्मविश्वास डगमगाएगा और ऐसी स्थिति निर्मित हो जाएगी कि आप चाहकर भी कुछ अच्छा नहीं बोल पाएंगे। जो आप तैयारी करके आए थे आप वह नहीं बोल पाएंगे, जिसका नतीजा क्या निकलेगा? परिणाम जहां बहुत अच्छा आ सकता था वहां परिणाम आपके खिलाफ आ जाएगा। यह भी हो सकता है आपको नौकरी से हाथ धोना पड़े, क्योंकि इस चीज का प्रभाव इतना नकारात्मक होता है कि इंसान का मानसिक संतुलन तक बिगड़ सकता है। कई बार आपने महसूस किया हो, उन लोगों पर भी आप गुस्सा कर देते हैं जिन पर आप प्यार लुटाते थे, या जिन पर आप बिल्कुल भी गुस्सा नहीं करना चाहते। तो क्या हो सकता है? किसी इंसान ने आपके बीच में दूरियां बनाने के लिए इस तरह की तांत्रिक चीज को आपके सामने रखा हो, और जब आपने उसके ऊपर पैर रखा तो आपकी जिंदगी में दूरियों का आभास हो गया हो, या इस तरह की स्थितियां निर्मित हो गई हों। उसी प्रकार से दोस्तों, हमारे घर का कोई भी सदस्य जब उस चीज पर से गुजरता है, उस चीज के ऊपर पैर रखता है या उसके ऊपर से जाता है, तो वह तांत्रिक चीज अपना प्रभाव जमाना शुरू कर देती है, जिससे कई बार आपने महसूस किया होगा आपके घर वाले भी बहुत चिड़चिड़े हो जाते हैं। आपके घर वाले आपके खिलाफ हो जाते हैं। अक्सर वह आपको भला बुरा कहने लगते हैं, आपको गलत समझने लगते हैं, तो गलती उनकी नहीं होती है। ये सब कुछ हमारे गुप्त शत्रुओं की चाल होती है। तांत्रिक बाबा का असर होता है। वे अपनी छोटी मोटी तांत्रिक क्रियाएं करके हमारे घर के सामने कुछ ऐसा डाल जाते हैं जिस पर पांव रखते हैं, जिससे लगते ही हमारे जिंदगी में सत्यानाश होना शुरू हो जाता है। तो आप पूछेंगे आखिर वह कौन सी चीज है? तो दिल थाम कर बैठिए। दोस्तों, आगे हम 3 से 4 उन चीजों के बारे में बताने जा रहे हैं जो अगर आपके घर के सामने पड़ी है तो तुरंत वहां से हटा दीजिए, और कोशिश आपको यही करनी है। आपके घर के सामने जो भी जगह है वह एकदम साफ रहे, स्वच्छ रहे, और यह नकारात्मक चीज, यह तांत्रिक चीज आपके घर से पूरी तरह दूर होनी चाहिए। आगे बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी जानकारी आपके लिए लेकर आए हैं। अगर आप नजरअंदाज कर देंगे तो यह आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल भी हो सकती है, और अगर आप वीडियो को अंत तक देखेंगे तो आपको इस बात का एहसास होगा कि यह चीज तो कई समय से हमारे घर के सामने पड़ी है, तो यही आपके जीवन में मुसीबत ला रही है, यही आपके जीवन में काफी संकट पैदा कर रही है। और इस वीडियो के अंत में 2 उपाय भी बताएंगे जो आपको हर प्रकार की मुसीबत से बचाएंगे, इसलिए वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। तो दोस्तों, सबसे पहले नंबर पर चीज आती है कोई भी मरा हुआ जानवर। देखिए दोस्तों, इस दुनिया में अक्सर नकारात्मक तंत्र जानवरों के माध्यम से भी किया जाता है, और बाद में उस जानवर को आपके घर में छोड़ दिया जाता है। उन जानवरों में छोटे चूहे हो सकते हैं, काली बिल्ली हो सकती है, या फिर चमगादड़ या कोई नकारात्मक पक्षी हो सकता है, जिनकी छवि कुछ ऐसी होती है कि मन में एकदम से चिड़चिड़ा स्वभाव उत्पन्न हो जाता है। तो कई दुश्मन इस चीज का बहुत ज्यादा नकारात्मक इस्तेमाल करके शैतानी शक्तियों को बुलाते हैं, और आपके घर के सामने या तो मरा हुआ चूहा फेंक कर चले जाते हैं, या चमगादड़, या अन्य कोई नकारात्मक पशु। आप इस बात का खास ख्याल रखें कि इस चीज को मामूली नहीं समझना है।
क्योंकि आपने शास्त्रों के अनुसार एक बात सुनी होगी, माता लक्ष्मी का प्रवेश उसी घर में होता है जिस घर का आंगन साफ सुथरा होता है, जिस घर का माहौल साफ सुथरा होता है। जब हमारे घर के सामने कोई भी मरा हुआ चूहा या फिर इस तरह का नकारात्मक पक्षी होगा तो आसपास पूरी तरह से गंदगी भरा माहौल होगा, पूरे घर में उसकी दुर्गंध फैलेगी, यानी उस जगह से देवी शक्तियां चली जाएंगी। तो सामान्य सी बात है, नकारात्मक शक्तियां उस गंदगी में निवास करने लगेंगी और आपके गुप्त शत्रु का इरादा सफल होता चला जाएगा। जहां पर देवी शक्तियां हमेशा आपकी रक्षा कर रही थीं, तंत्र मंत्र टोने टोटके से आपको बचा रही थी, अब अगर वह आपकी सुरक्षा में नहीं होगी तो सामान्य सी बात है, वह तांत्रिक क्रिया आपके ऊपर असर करने लगेगी। तो यह दुश्मन की सबसे पहली चाल होती है कि वह आपके घर के सामने कोई भी मरा हुआ जीव जंतु फेंक जाते हैं। आपको ऐसा लगता है अगर पड़ोसी पास में है तो क्यों ना वह उसे हटा दे, और पड़ोसी सोचता है क्यों ना आप उसे हटा दे। कोई भी अपने हाथ को गंदा नहीं करना चाहता, लेकिन इसी भेदभाव के चलते जब उनके जीवन में इतना बड़ा कांड हो जाता है तो बाद में वह बड़ा पछताते हैं। तो इस चीज को हमें बिल्कुल भी मामूली मत समझना और आप इस बात का खास ख्याल रखना। अब दोस्तों, आपके घर की महिलाओं की एक आदत जरूर होगी, सुबह सुबह सूर्योदय के समय सभी लोग अपने घर में झाड़ू जरूर लगाते होंगे और घर के अंत से लेकर घर की शुरुआत तक वे झाड़ू लगाते होंगे और अंत में वे घर के बाहर के आंगन को साफ सुथरा करते होंगे। जब भी आप सुबह घर के आंगन में झाड़ू लगा रहे हैं और उस समय अगर बहुत सारे गेहूं के दाने आपको अपने घर के सामने दिखाई देते हैं, आपको ऐसा लगता है कि ये गेहूं के दाने यहां पर कहां से आ गए, तो इस बात को मामूली मत समझिएगा, क्योंकि हो सकता है आपका गुप्त शत्रु किसी तांत्रिक बाबा के पास गया हो और उस तांत्रिक बाबा ने उस व्यक्ति को 11 या 21 गेहूं के दाने अभिमंत्रित करके दिए हो और यह आदेश दिया हो, तू जिसका भी विनाश देखना चाहता है, तू जिसे भी अपने वश में करना चाहता है, सूर्योदय के समय उस घर के बाहर यह गेहूं के दाने चुपचाप डाल कर आ जाना। जिसके बाद दोस्तों वह व्यक्ति ऐसा ही करता है और सुबह हमें अपने घर के बाहर गेहूं के दाने दिखाई देते हैं, तो यह जरूर किसी के तांत्रिक क्रिया का ही कमाल है। और एक बात ध्यान रखना कि यह चीज आपके लिए बहुत दुखदाई साबित होने वाली है। अगर आप यह बात अभी नहीं समझेंगे तो बाद में यह आपके ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। इसीलिए दोस्तों, गुरुजी की इस बात को नजरअंदाज बिल्कुल भी मत करना, क्योंकि गुरुजी जो बोलते हैं वह एकदम सच होता है। और अगर आपको भी सुबह सुबह रोजाना या हफ्ते में 2-3 दिन अपने घर के आंगन में गेहूं के दाने दिखाई देते हैं तो यह आपके लिए बहुत बुरा संकेत है और यह आपको बिल्कुल भी नजरअंदाज नहीं करना है। सबसे पहले तो गेहूं के दाने तुरंत अपने घर के बाहर कर देने हैं और अगले 7 दिनों तक या अगले 1 माह तक सूर्योदय के समय इस बात का खास ध्यान रखना है कि कौन इंसान आपके घर के बाहर वह गेहूं के दाने डाल रहा है, जिससे बात स्पष्ट हो जाएगी। आपके जीवन में कौन उथल पुथल मचा रहा है, जिसके बाद आप यह समझ जाएंगे कि यही वो इंसान है जो दोगला, गद्दार है और आपको बर्बाद करना चाहता है। इसी के साथ दोस्तों, अक्सर टोने टोटके में नींबू का इस्तेमाल किया जाता है। ये बात तो आपने देखी होगी, कोई भी तांत्रिक क्रिया बिना नींबू के नहीं हो सकती। तो ये लोग भी आपके घर के सामने कुछ ऐसी ही तांत्रिक चीजें फेंक सकते हैं या फिर आपको शिकार बनाने के लिए ऐसा कुछ क्रिया कर सकते हैं जो आपके लिए बहुत बड़ी मुसीबत लेकर आएगी। आपको एक बात का और ध्यान रखना है, अगर शनिवार के दिन आपके घर के सामने किसी नींबू में कील घुसा करके उसे वहां फेंका गया हो, यानी कोई साधारण नींबू हो और उसके अंदर कील घड़ी हुई हो और वह आपके घर के सामने पड़ा है, तो सीधी और सामान्य सी बात है, कोई आपका शुभ करना चाहता है, कोई आपका अमंगल करना चाहता है और इसी इरादे से उसने आपकी विनाश की कामना करते हुए आपके व्यापार में हानि पहुंचाने के लिए, आपकी नौकरी तुड़वाने के लिए, प्रेम संबंध तुड़वाने के इरादे से वह कील उस नींबू में गाढ़ी है और आपके घर के सामने फेंक दी है। अब अगर आपने उस नींबू को जाने अनजाने में लांघ दिया, पैर लगा दिया या उसके ऊपर से गाड़ी लेकर आप चले गए, तो फिर आपके जीवन में नकारात्मक परिवर्तन शुरू हो जाते हैं। आपको एहसास भी नहीं होता कि मैंने कितनी बड़ी गलती कर दी है और वह इंसान धीरे धीरे अपने इरादों में सफल होने लग जाता है। तो दोस्तों, आपको इन चीजों का खास ख्याल रखना है।
कई बार आपके घर के सामने कौड़ियां मिलती हैं। जिस कौड़ी का इस्तेमाल माताजी की पूजा में होता है, तो अगर आपको अपने घर के सामने कौड़ी दिखाई देती है, तो यह भी काफी नकारात्मक चीज उस समय आपके लिए हो सकती है, क्योंकि इसका इस्तेमाल भी तांत्रिक क्रियाओं में बहुत ज्यादा किया जाता है। और यह तांत्रिक चीजें अगर आपके घर के आसपास रहेगी, तो देवताओं की कृपा से आप वंचित रह जाएंगे। अगर आप चाहते हैं आपको देवताओं की कृपा मिले, तो आपके घर के बाहर जितना भी बड़ा आंगन है, उसे रोजाना साफ रखें, स्वच्छ रखें, पानी से साफ करें, झाड़ू लगाएं और कोशिश यही करें। अगर कोई कुछ डालकर भी चला जाता है, तो उसे तुरंत हटा दे। सुबह शाम स्वच्छता का नियम बना ले, वरना देवी देवता आपसे रुष्ट हो जाएंगे, क्योंकि जिस स्थान पर स्वच्छता होती है, वहां देवताओं का वास होता है। जिस स्थान पर गंदगी होती है, वहां पर दानवों का वास होता है, यानी नकारात्मक शक्तियां प्रवेश करती हैं। फिर उस इंसान के जीवन में कभी कोई काम नहीं बनता, केवल और केवल काम बिगड़ते ही रहते हैं। और गलती केवल उस इंसान की होती है, क्योंकि वह हमेशा अपने काम में इतना मग्न रहता है, रोजमर्रा की जिंदगी में इतना पागल हो जाता है कि उसे यह समझ ही नहीं आता कि उसका आंगन कितना गंदा हो रहा है। उसके घर में कई दिनों से झाड़ू नहीं लगी है, कई दिनों से पोछा नहीं लगा है, घर के बर्तन कई दिनों से झूठे पड़े हुए हैं, कोई उसे धो नहीं रहा है, तो यह सब शैतानी शक्तियों का घर बन जाता है। और फिर धीरे 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 करके वह पूरे घर को खोखला कर देती है, इंसान का मानसिक संतुलन बिगाड़ देती है, जिस वजह से स्थिति इतनी बिगड़ जाती है कि अंत में उसे संभल पाना आसान नहीं होता। तो हमने अभी जिन चीजों के बारे में आपको बताया है, उनका आपको बेहद ध्यान रखना है। अगर यह सामने आपके घर के पड़ी है, तो तुरंत हटा दे, वरना जिंदगी भर आप पछताते रहोगे। आगे वीडियो में 2 उपाय हम आपको बताने वाले हैं, जो गुरुजी ने अपने सिद्ध शक्तियों के आधार पर बनाए हैं। अगर आप भी वीडियो को अंत तक देखते हैं, तो इन उपायों को जान पाएंगे, इन उपायों को सच्ची श्रद्धा से कर पाएंगे और अपनी मुसीबत का समाधान तुरंत आपको मिल जाएगा। इसलिए दोस्तों, हमारा विनम्र अनुरोध है, वीडियो के साथ अंत तक बने रहे। अगर परेशानियां खत्म होने का नाम नहीं ले रही हैं, तो लाल किताब के अनुसार एक तांबे के लोटा लेकर उसमें जल भर लें और फिर उसमें लाल चंदन मिला दें। इसके बाद तांबे के लोटे को अपने सिरहाने रखकर रात को सो जाएं और फिर सुबह उठकर सबसे पहले तुलसी के पौधे में जल को चढ़ा दें। ऐसा आप कुछ लगातार करते रहें, धीरे धीरे आपकी सभी समस्याएं खत्म हो जाएंगी और उन्नति के शुभ संयोग भी बनेंगे। कि आखिर यह समय आप लोगों के लिए क्या क्या खुशियां लेकर आ रहा है, क्या करना चाहिए आपको और क्या नहीं करना चाहिए, साथ ही आपके जीवन में क्या बदलाव होने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक जरूर करते। मेरे प्यारे दोस्तों, देर रात आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूं, फिर भी आप वीडियो को लाइक नहीं कर रहे हैं। रोजाना मेरे बोलने के बावजूद आप लोग वीडियो को लाइक नहीं करते हैं। कृपया आज वापस से निवेदन करता हूं कि वीडियो को लाइक कर दीजिए और नीचे कमेंट बॉक्स में सच्चे मन, सच्ची श्रद्धा से जय शनिदेव रोड लिखिए। शनिदेव की खूब कृपा आप लोगों के ऊपर बनी रहेगी। देखिए दोस्तों, यह जो समय है बहुत ही शानदार है, लेकिन जो पिछला समय आपने देखा है वह बहुत ही कठिन था। यह मुझे पता है और आपको पता है। आप केवल और केवल भगवान के भरोसे हैं, यह मुझे भी पता है और भगवान ने अब आपकी सुन ली है। इसलिए चिंता मत करिए। आप कई तरह से परेशान हैं, चाहे रुपयों को लेकर हो, चाहे कर्ज को लेकर हो। आप बहुत चीजों से परेशान हैं। कुछ अपने शादीशुदा जीवन से भी परेशान हैं, कुछ अपनी संतान से परेशान है, तो कुछ रोजाना घर में हो रही परेशानियों जैसे कि लड़ाई झगड़े, मन मुटाव को लेकर परेशान है। एक पुत्र अपने माता पिता की सेहत को लेकर परेशान है। एक पति अपनी पत्नी की हरकतों से परेशान है। एक पत्नी अपने पति के बुरी संगत से परेशान है, नशे से परेशान है। देखे दोस्तों, जो नशा होता है एक आदमी कर रहा होता है, नशा केवल एक आदमी कर रहा होता है, चाहे नशा शराब का हो या फिर ड्रग्स का हो या किसी भी चीज का। अगर एक आदमी नशा कर रहा है, तो वह अपने साथ साथ अपने बच्चों का भी जीवन खराब कर रहा है। अपने बच्चों का बचपना वह खराब कर देता है, अपनी पत्नी का जीवन भी खराब करता है, साथ ही अपने माता पिता का बुढ़ापा भी खराब कर रहा होता है, क्योंकि एक मछली ही पूरे तालाब को गंदा कर देती है। दोस्तों, इसलिए मेरी वीडियो जो भी आदमी देख रहा है, कृपया करके नशा न करें। नशा आप कर रहे हो और उसका भुगतान आपका पूरा परिवार भुगत रहा है।
आपके छोटे छोटे बच्चे होकर उनका भी बचपन है, वह जब आपको नशे में देखते हैं और जब आप नशे में अपने घर में लड़ाई करते हैं तब उनका बचपना भी खतरे में पड़ डेचता है। उनकी मानसिक स्थिति भी खराब होती है। आपकी इन हरकतों से आपकी पत्नी भी परेशान होती है, वह भी गलत राह पर भटक सकती है। तो कोशिश करें कि इस नशे को जड़ से खत्म कर दें। आप अपने साथ साथ अपने पूरे परिवार को डुबा रहे हैं, और अगर आपके परिवार में कोई नशा कर रहा है तो एक उपाय बता रहा हूं, वह कर लेना। नशे की आदत से चाहे कोई भी हो वह बाहर आ जाएगा। उपाय है दोस्तों, आप शनिवार या फिर मंगलवार और अमावस्या तिथि आए तब या फिर पूर्णिमा तिथि आए तब आप अपने घर से आटे की छोटी छोटी गोटियां या फिर पार्ले जी बिस्किट हो गया, ये चीजें आप किसी भी तालाब में लेकर जाइए, किसी भी नदी में जाए जहां पर मछलियां हो, और मछलियों को ये सब चीजें अपने हाथों से खिला दे। इससे आपका भार कम होगा और आपके जीवन में जो यह नशे की परेशानी आ रही है, चाहे आपका पति हो, आपका दोस्त, तो आपका घर का कोई सदस्य हो, आपके पिता हो, वह नशे से बहुत जल्द बाहर आ जाएंगे। स्वयं यमराज जी का संदेशा आया है आप लोगों के लिए। ग्रहों की बदलती चाल ने आपके जीवन पर डाल दिया है बहुत बड़ा असर। ये बड़ी दुर्घटना आपके जीवन में अगले 24 घंटों में होने वाली है। समय रहते हो जाइए सावधान, वरना लेने के देने पर डीडीएच जाएंगे। हंसती खेलती जिंदगी दोस्तों उजड़ जाएगी। वीडियो में बहुत बड़ी जानकारी आप लोगों को दी गई है, खास करके आपको कुछ सावधानियां बताई गई हैं जो आने वाले 24 घंटों में आपके जीवन में होने वाली दुर्घटनाओं से आपको बचाने वाली है। कुछ उपाय भी बताए गए हैं जिससे आपका जीवन बहुत ही खुशहाल बन जाएगा। जीवन की तमाम परेशानियां दूर होगी, तो वीडियो में शुरुआत से लेकर अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज की वीडियो पूरे ग्रह सितारों पर आधारित है और एक एक जानकारी आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है। छोटी सी भी जानकारी अगर आपने डीडीएच दी तो आपके लिए दोस्तों भारी पड़ी डीडीएच सकता है। आज की इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान दोस्तों विनाश का कारण बन जाता है, इसलिए पूरा का पूरा देखें। सितारे की गणना देखें तो दोस्तों इस समय त्रिकाल दृष्टि आपके ऊपर शनि की पड़ रही है, जिसका प्रभाव आपके जीवन पर हर क्षेत्र पर पड़ीछेगा, चाहे व्यापार हो, नौकरी हो, स्वास्थ्य हो, प्रेम संबंध हो, आर्थिक स्थिति हो। बेरोजगारों के लिए दिन कैसा है, नौकरी वालों के लिए कैसा है, सभी जानकारियां देने वाले हैं, तो दोस्तों अंत तक बने रहिए। क्या करें क्या नहीं करें, सब कुछ आपको इस वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। जो भी महादेव का भक्त है, भोले भंडारी को पूजता है, वीडियो को लाइक जरूर करेगा। अपने आप को दर्शाना है एक भोले बाबा का भक्त, तो वीडियो को लाइक करके हमें भी बताइए और कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय लिख दीजिए। भोलेनाथ जी के सच्चे भक्त ही केवल ओम नमः शिवाय लिखेंगे, और जो अपने माता पिता की उम्र बढ़ाना चाहता है वह भी नीचे कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखी है। अब दोस्तों बात करते हैं कि आखिर कौन सी बड़ी दुर्घटना होने वाली है। क्या दोस्तों अब ध्यान रखना है, अगले 24 घंटों में सितारों की उल्टी चाल दोस्तों जीवन पर आपके प्रभाव डाल रही है। 3 ग्रहों का राशि परिवर्तन दोस्तों इस माह में होने वाला है, जिसके चलते आपके जीवन में भी बड़ा असर दिखाई देगा। आज दोस्तों दुर्घटना के योग दिखाई दे रहे हैं। कोई भी वाहन चला रहे हो सुरक्षित चलाएगा, सुरक्षित। सारे दोस्तों नियमों का पालन करिएगा। बाइक चलाएं तो हेलमेट का उपयोग करें, और दोस्तों कहीं भी हाईवे वगैरह पर जाने का हो रहा है तो दोस्तों बिल्कुल चौकन्ना रहें। किसी चीज की लापरवाही की गुंजाइश बिल्कुल भी नहीं है। गलती बिल्कुल भी मत करिएगा, और गाड़ी चलाएं तो महादेव का महाकाल का नाम लेकर चलाएगा, क्योंकि आप जानते हैं कि काल उसका क्या बिगाड़ दे जो भक्त हो। महाकाल का अकाल मृत्यु, वह मरे जो कर्म करे। चांडाल का काल उसका क्या बिगाड़ दे जो भक्त हो। महाकाल का बोलिए जय श्री महाकाल, और दिन की शुरुआत ही देवाधिदेव महादेव के नाम से, महाकाल के नाम से करिएगा। कोई आपका बाल तक बांका नहीं कर पाएगा। आज दोस्तों लव लाइफ के लिए थोड़ा सा दिन कठिन रहने वाला है। आज आपके पार्टनर के साथ आपकी किसी चीज को लेकर लड़ाई हो सकती है। छोटी सी बात को लेकर बड्ढा बखेद्धा खद्धा हो सकता है। आपके कड़वे वचन के कारण आपके रिश्ते भी टूट सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा अपनी बोली पर ध्यान दीजिएगा। अपने पार्टनर को कोई ऐसा वचन न बोल दे जिससे उनका दिल आपके लिए दोस्तों भर हट जाए।
और साथ ही साथ कुछ ऐसी गलत बातें भी आपको नहीं करनी है। ना ही गुस्से में आकर कुछ ऐसे शब्द बोलने हैं, इस बात का ध्यान रखें, वरना आपके रिश्ते टूट सकते हैं।